बहुत पुराने समय में गांव में नौटंकी होती है ना, नौटंकी में एक नाटक देखा था सुल्ताना डाकू। उसी सुल्ताना डाकू पे बनाया गया था। सुल्ताना डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। उसको जब फांसी की सजा मिली, अंग्रेजों का राज्य था, तो उनसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा हमें माँ के गले लगना है। तो उनकी माँ बुलाई गई, वो रोती हुई आई। जब गले लगी तो दांत से मुंह में नाक काट ली उसने ऐसे। तो पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया? तो बोले जब मैं कक्षा 1 में था, एक कलम चुरा के लाया था, तो माँ ने कहा था शाबाश बच्चा, लिखने के काम में आएगी। तो मैंने समझा अच्छा है, आज मैं सुल्ताना डाकू बनाऊं तो इस माँ के कारण बनाऊं। अगर ये पहली कलम में हमें थप्पड़ जमा देती तो आज मैं फांसी में न चढ़ता, मैं आज गलत कार्य में न जाता। तो बच्चे की जीवनी बनाने वाले माता पिता ही होते हैं। यदि प्रारंभ से बच्चे को पूजा में बैठालना, सतोगुणी बातें सिखाना, शास्त्र सुनाना, संस्कार सही ना हो तो फिर जवानी में संभालना कठिन होता। जवानी में तो उन्माद अवस्था होती, फिर नहीं संभाला जा सकता। बाल्यावस्था से बच्चे को संभाला जाए तो वो महान बन जाएगा। अच्छा, नाम जप में कोई नियम नहीं है कि बिना नहाए नहीं जप सकते हो, ऐसी जगह नहीं जप सकते, जहां भी हो वहां जप सकते हो। आप शौचालय में बैठे बैठे भी अंदर अंदर जप सकते हो। अपवित्र हो या पवित्र, सब स्थिति में भगवान का नाम जपो। मंत्र जप में नियम है कि मंत्र अपवित्र दशा में नहीं जप सकते, लेकिन नाम हर दशा में आप जप सकते हो, और नाम जपने से महाबल आ जाता है। एक बच्चा जो आगे चलकर संत हुआ, तो आगे की सीट में बैठा हुआ था, पीछे की सीट वाले ने 50 रुपए किसी बच्चे के ले लिए, बगल वाले के चुरा लिए, और उसको आभास हुआ कि सामने वाले बच्चे ने चुराया। और वो बहुत नाम जापक बच्चा था, आगे चलकर बहुत बड़ा संत बना। तो नाम जापक बच्चा था, तो टीचर ने कहा खड़े हो, तुमने 50 रुपए चुराए? तो उसने एक बार केवल कहा नहीं, मैंने 50 रुपए नहीं चुराया। उनका चुराया, कई थप्पड़ मारे उनके, फिर बोलो, वो बोला ही नहीं, नाम जप करता रहा। कई थप्पड़ फिर मारे, बोलो, वो नहीं बोला, नाम जप करता रहा। चलो बैठो, बैठा लिया। जो ही बैठाला, सो एक बच्चा जो देख रहा था, उसने कहा गुरुजी इन्होंने नहीं लिया, इसने लिया, हमने देते देखा है, और 50 रुपया निकला है। अब गुरुजी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उनका तुम्हें इतना पीटा, तुमने दोबारा क्यों नहीं कहा? बोले गुरुजी एक बार कह दिया था कि हमने नहीं लिया, इसके बाद हम नाम जप करते हैं, अपना नाम जप क्यों छोड़े बार बार? जब आपको एक बात में विश्वास नहीं हुआ तो बार बार में विश्वास क्यों होता? तो नाम जप ने क्या किया, देखो उसी समय प्रमाणित करवा दिया। ये गुरुजी हाथ जोड़े थे उससे कि क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती। बार बार वो उनको दुलार कर रहे थे। एक बार हम कह दिया, बहुत बार सफाई देने की जरूरत नहीं, नाम जप करो, नाम प्रमाणित कर देगा। नाम तो जप करते हैं 10 मिनट एकांत में बैठ के, तो उसी टाइम पे पत्नी कुछ काम बता देती है, बच्चा कोई बात नहीं, तो उठ के खड़े हो गए, काम करने लगे, राधा राधा अपना काम करने के लिए चल दिए। राधा भगवान को एकांत में बैठकर भजन करने से नहीं मिलते, काम करते हुए भजन करना सबसे श्रेष्ठ बात है। झाड़ू लगा रहे, फावड़ा चला रहे, व्यापार कर रहे हैं, पानी ला रहे, कुछ भी काम कर, राधा 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 क्या जाता है? माले चलाने से भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान सुमिरन करने से प्राप्त होते हैं। हम सुमिरन करें भगवान का, माला के बिना सुमिरन करें। गिन लो भगवान, तुम गिन लो, वो तो सब जान ही रहे हैं। तो खूब भजन करो और गृहस्थी में रहो। कहाँ भाग के जाओगे? आज हमें एकांत बता दो, कहाँ एकांत? कहीं एकांत नहीं बचा। हिमालय में भी चले जाओ तो वहां भी लोग आजकल जो है जहां भी एकांत समझते हो वही शूटिंग शुरू है। जैसे हम पंचाक्षरी मंत्र जब जपते थे तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव नाम रखते थे। तो शौचालय जा रहे हैं तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, और जब स्नान आदि करके पवित्र हो गए तो मंत्र जपते थे। अपवित्र दशा में मंत्र नहीं जपा जा सकता, प्रणव कभी अपवित्र दशा में नहीं जपा जा सकता। हरि तो जप सकते हो, ओम नहीं लगा सकते। अगर ओम जपते हो आप तो पवित्र अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जपा जा सकता है। ये वेदों में जो उद्गीत नाम से जिस महामहिमा में प्रणव की बात है, वो पवित्र अवस्था में, और वो अधिकारानुसार। आप अधिकारी हैं कि नहीं, ये गुरुदेव जानते हैं। शास्त्र के अनुसार अधिकार, प्रणव सबका जपने का अधिकार थोड़ी है, प्रणव का शास्त्रानुसार अधिकार है, लेकिन नाम सबको ही जप सकता है, सब अवस्था में जप सकता है। इसलिए
गुरुदेव से प्रार्थना करके नाम भी लेना चाहिए। और जी जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं, वो चीज मिल जाएगी। ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहते हो, हाँ तो तब करो, तब से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यही तो अभिलाषा होगी, इससे ज्यादा तो अभिलाषा होगी नहीं। तो ये सब अभिलाषाएं जो आप चाहते हैं वो भजन के ब्याज में मिल जाएंगी और मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे। पर डट के नाम जप करो, जब तक तुम्हारे पाप का नाश नाम जप नहीं कर देगा तब तक तुम्हें फल दिखाई नहीं देगा। हृदय में जलन होगी, मन चंचल रहेगा, और जिस दिन तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर पाया नाम जप, उसी दिन आनंद की धारा बह पड़ेगी। आप विश्वास रखिए, तपस्या में इतनी सामर्थ्य है कि ना चाहते हुए भी ईश्वर को देना पड़ेगा। हम लोग सत्य के मार्ग में चल नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे और चाहते हैं उत्तम फल तो कैसे प्राप्त हो जाएगा। ड्रामेबाजी, पाखंडबाजी से उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती। सत्य का अनुष्ठान करने, ड्रामा थोड़े दिन चल सकता है भैया, थोड़े दिन, लेकिन पूर्ण आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। पूर्ण सुख भगवान की शुद्ध शरणागति में ही है, भगवान के भजन में ही है। और आगे ज्योतिषी में विश्वास करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र है। परीक्षित जी जन्म लिए थे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का निकाल दिया था उन्होंने। इनको तक्षक सर्प काटेगा, पूरा मृत्यु तक निकाल दिया था। पर ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो ज्योतिष शास्त्र सत्य है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है, कोई उसमें ऐसा नहीं। पर ज्योतिष शास्त्र का सत्य ज्ञान होना चाहिए। मतलब किसी को गलत उपदेश दे करके और उसको भयावह परिस्थिति में करके अर्थ लेने की वासना ना हो, और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो सही सटीक जन्म से मरण तक का हिसाब बता देगा। जन्म से मरण तक? हाँ, जन्म तक जिससे मरण तक का हिसाब बता देगा। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। पर ये सिद्ध होना चाहिए, मतलब उसको उसका परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ऐसे ऐसे विचार करने वाले, जैसे तुम्हारी बहस हो गई, वो आपका विचार किए तो आपको बता देंगे कि आपके गांव में दक्षिण कोने में 3 घर के बाद वो बंधी हुई है, तो चले जाओ, उठा खोल लो। ऐसा है सारा ज्योतिष ज्ञान। सब मतलब ऐसा नहीं, भगवान ने सब शास्त्रों की रचना की, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। हम आज बता रहे हैं, आज तक बताया नहीं। 27 वर्ष पहले की बात होगी। तो एक तमाल के वृक्ष के नीचे हम लेट गए, दिन का समय था। तो हमने स्वप्न में देखा गुरुदेव आए, लकुट कमंडल हाथ में, जैसे उनका स्वभाव है। खड़ा बोले, एक बात मेरी एक बात पकड़, ब्रज 84 कोस की सीमा का कभी उल्लंघन न करना। ब्रजवासी और ब्रजरज इन पर श्रद्धा रखना, तब काम हो जाएगा। जब हम शाम के गुरुदेव के पास गए, मुस्कुराकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, प्रणाम किया। उनका, महाराज जी जो आदेश किया उसका पालन करने की सामर्थ्य आप जीवन भर हमें दे, इससे ब्रज वास न छूटे, ब्रजवासियों के चरणों की कभी अश्रद्धा न हो, ब्रजरज का सदैव सेवन हो। बोले, जब पालन करोगे तो सामर्थ्य भी वही दे देंगे जो पालन करने की आज्ञा की है। संत महापुरुषों से जब हम अपनापन कर लेते हैं, वो स्वप्न में आकर हमें आदेश दे जाते हैं। हमारा प्रश्न हुआ, वो उत्तर कहीं न कहीं से हमें दे देंगे। या तो कोई वाणी खुल जाएगी ऐसी, उसमें उत्तर मिल जाएगा, या किसी संत के मुख से वही बात निकलेगी तो हमारा उत्तर परिपक्व हो जाएगा। हमें चाहिए हम मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव को समर्पित रहें। एक महात्मा, नए साधक, उन्होंने 20 वर्ष साधना की और किसी स्त्री के संग में वो आकर भ्रष्ट हो गए। उन्होंने विचार किया, अब क्या होगा मुझे, अब मुझे कर देनी चाहिए। वो जंगल में करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे, विचार करने लगे क्या करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो इसी संशय के झूले में झूल रहे थे कि अचानक दृष्टि पड़ी एक चींटे पर। वो चींटा पेड़ में चढ़ रहा था, चढ़ने की कोशिश करता, फिर गिर जाता, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर जाता, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर जाता, फिर देखा वो धीरे से चढ़ गया। उन्होंने कहा, ये भगवान ने मुझे शिक्षा दी, मैं परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, गिर गया, अब मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास किए और भगवत प्राप्त हो गए। तो हम कभी असफलता में निराश न हो जाए, उदास न हो जाए, हम भगवान का भरोसा रखें और अपना जो क्रियमाण है उसे और तीव्र करें और हम आगे निकल जाएं। हम सफलता प्राप्त कर लें, इसलिए हमें निराश